एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। दोस्तों कल हमने जो आईयूपीएसी नेमिंग की थी वो थी साइक्लिक कंपाउंड्स की, और उसमें क्या था दोस्तों कि जो साइकिल थी उसमें सिर्फ एक ही साइकिल थी। कार्बन की कितनी साइकिल थी? एक साइकिल थी या एक रिंग थी। लेकिन अब दोस्तों कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन की दो रिंग होती है। दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की ही बात कर रहा हूं, मैं एरोमेटिक की नहीं कर रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। तो ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन की दो रिंग हो, कितनी रिंग हो? कार्बन की दो रिंग हो, वो बाइसाइक्लो या स्पाइरो कहलाते। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो बाइसाइक्लिक होते हैं उनमें क्या होते हैं, दो कंपाउंड्स या दो कार्बन कॉमन होते हैं। कितने कार्बन कॉमन होते हैं? दो। जबकि जो स्पाइरो में होता है वहां पे सिर्फ एक ही कार्बन क्या होता है? कॉमन होता है। बस एक बार में आप ये अंतर याद रखें कि भाई कितने कार्बन होते हैं, इसमें दो होते हैं और इसमें एक होते हैं। अब हम चलेंगे इसके बाइसाइक्लो के नोमेनक्लेचर में। तो जो बाइसाइक्लो होती है उसमें क्या होती है कि एक ऐसे करके, यानी अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं तो ये कुछ ऐसे, मान लो ये कार्बन जो है कुछ इस तरह से यहां पे ये उठा हुआ है। यानी कि अगर ये क्या है, ये इसके ऐसे, यानी कि ये ऐसे यूं है, इसके ऊपर ऐसे यूं उठा हुआ है ये। तो ऐसे क्या होता है? बाइसाइक्लो यानी बाई यानी दो, यानी कितनी साइकिल है इसमें? दो साइकिल। अब हमें क्या है, इनकी नेमिंग करनी है। तो इनकी नेमिंग भी आईयूपीएसी में जो रूल है हमें वही रूल फॉलो करने हैं, हमें अदर रूल फॉलो नहीं करने हैं। तो अब सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जो यहां पर क्या होता है, जो ऐसे रिंग के अंदर जो ये कुछ इस प्रकार की चेन या ये रिंग होती है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं? ब्रिज। यानी एक तरह का क्या है ये, इन दोनों के बीच में एक तरह का ये ब्रिज है, इसलिए ब्रिज। और इन दोनों कार्बन को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, और शॉर्ट फॉर्म में हम इनको बोलते हैं BHC, यानी BHC कार्बन या BH कार्बन। तो क्या होता है, एक ब्रिज होता है। अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे? अब नेमिंग करने में क्या है कि इसका रूल है कि लॉन्गेस्ट से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ अपन चलेंगे। हमें क्या करनी है? अब हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट चेन चलेंगे। और क्या करेंगे? और हम करेंगे, ये तो हो गया एक दूसरा रूल ये है कि जो प्रीफिक्स है, पूर्व लगन है, वो हम यूज करेंगे बाइसाइक्लो। और फिर क्या करेंगे, हम इसके बाइसाइक्लो लगाकर इसकी नेमिंग की शुरुआत करेंगे। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों को छोड़ना, याद रखें। ऐसा इनको दोनों जो रिंग्स हैं उनके अंदर इस जो ब्रिज हेड कार्बन है उनको काउंट नहीं करना है। उस हिसाब से इसमें कितने कार्बन हो गए? 2। और इसमें कितने हो गए? 1 2 ही हुए ना, दोनों में 2 हुए। और इसमें देखो तो कितने हुए? 1। इनको नहीं काउंट करना, ठीक है। तो अब उस हिसाब से सबसे बड़ी कोई सी भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या करना है, हमें क्या करना, सबसे पहले नेमिंग के लिए क्या करना है, बाइसाइक्लो प्रीफिक्स यूज करना है। और क्या करना, बाइसाइक्लो प्रीफिक्स यूज करके फिर क्या करना है, यहां पे ऐसे बिग ब्रैकेट बनाना है बड़ा वाला। और अब क्या करना है, मैंने क्या ना, लॉन्गेस्ट से स्मॉलेस्ट चलना है और कितने कार्बन है वो इसके अंदर लिखना है। कैसे? देखो अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट, अब दोनों बराबर है तो कोई सी ले लो। चलो पहले इसको ले लेते हैं, 1 और 2। तो कितने हैं इसमें? 2। इसमें कितने हैं? और
यहां पे डॉट लगाना है और 2, और इसमें कितने हैं 1, ठीक है। ये लो, अब इसमें कार्बन, अब इसमें जो कार्बन गिनेंगे तो वही तो लॉन्गेस्ट से स्मॉलेस्ट लेंगे, और इन अब गिनने में क्या करेंगे, तब इनको गिनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया 6 को बोलते हैं हम हेक्सेन। तो ये बाईसाइक्लो 221 हेक्सेन, क्या नाम हो गया इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड का, बाईसाइक्लो 221 हेक्सेन। चलो अब ये तो थी सीधी सी, अब क्या है, एक एग्जांपल और सोल्व करते हैं। चलो अब मान लो कि जैसे ये कोई चेन है, ये लो। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रिज हेड को हमें डॉट से दिखा देना है जब नेमिंग करें, ताकि सुविधा रहे। अब वही सबसे पहले बड़ी चेन, बड़ी रिंग ढूंढो, तो ये वाली देखो 1 2 3 एंड 4, इसमें कितने होंगे 1 एंड 2, और इसमें क्या है कोई नहीं है, इसका मतलब 0। अब कैसे लिख करेंगे इसकी नेमिंग, देखो बाईसाइक्लो बिग ब्रैकेट 4, किसमें कितने हैं भैया 2, उसके बाद ब्रिज में कोई सा भी नहीं तो 0। अब वापस काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए ऑक्टेन। ये लो ऐसे। अब ये तो क्या थी कि देखो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई एल्किल नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो अगर ये चीजें हो तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो उससे पहले क्या है कि एक रूल है जो आईयूपीएससी में भी चलता है। देखो आईयूपीएससी में क्या करते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, कि भाई फंक्शनल ग्रुप पास में है तो उसको प्रायोरिटी देंगे। फिर सेकेंड नंबर पे किसको देते हैं, डबल बॉन्ड। उसके बाद थर्ड में किसको देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। और 4 में जाके सब्स्टिट्यूएंट या जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप होते हैं जैसे CH3 C2H5 C3H7 जो होते हैं, जैसे एथिल मेथिल, ऐसे मेथिल एथिल और प्रोपिल, बाद में हम उनको देते हैं। और या फिर जो Br मतलब ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि भाई हमें प्रायोरिटी किसको देनी, क्योंकि प्रायोरिटी का जो ये लेवल है वो हमें याद रखना है कि भाई फर्स्ट किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, क्योंकि पूरी जो नॉमिनी कल्चर है वो इसी पे ही बेस्ड है। चलो अब देखो एक बार के लिए मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्या भाई, सबसे पहले हम करते हैं, मान लो यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है और यहां पे कोई, ये लो, ये मान लो यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो अब क्या करेंगे, वो सबसे पहला देखो, लेकिन ये नहीं है कि प्रायोरिटी देने के चक्कर में हम जो सबसे अपना मेन रूल है बाईसाइक्लो का, वो है लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट चलना, उसको हमें नहीं तोड़ना, वो तो हमें रखना ही है। तो चलो पहले वही कार्बन गिन लो, देखो 1 2 3 और 4 है इसमें, और इसमें कितने 1 और 2, और यहां पे क्या है 0। तो क्या करेंगे, देखो नेमिंग करते हैं। फर्स्ट तो देखो बाईसाइक्लो लिखो, अब बाईसाइक्लो लिख दिया, और ये कितने हो गए भैया 4 2 और 1। अब क्या है, अब यहां पे देखो जो COH CHO और ये क्या है, जिनकी कंसंट्रेट इस कार्बन रैंक से ज्यादा होती है उनको क्या हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और फंक्शनल ग्रुप को जब हम उनकी नेमिंग करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, स्पिक्स या अनुलग्न के रूप में लेते हैं। तो अब प्रायोरिटी देखो, अब इस कार्बन से गिनना है तो इस, अब हमें क्या करना, देखो इनका तो हो गया, अब हमें चेन का या जो ये पूरी रिंग है उसका हमें क्या करना, नंबरिंग करनी है। तो इसको नंबर देंगे, तो अब प्रायोरिटी किसको देंगे, देखो इसको, अगर मैं मान लो इसको दो तो 1 2 पे आ गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 2 ये 3 4, अब देखो 5 6 एंड 7 एंड 8। तो अब हमें पता है
कि जब कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट होता है या प्रतिस्थापित समूह होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले लिखते हैं, चाहे चेन हो चाहे रिंग हो। तो सबसे पहले ये कितने पे आ रहा, 6 पे, तो हम कहेंगे भैया 6 ब्रोमो। उसके बाद आ जाओ यहां पे, अब ये क्या कितने नंबर पे है, कितने है पहले तो ऑक्टेन, तो ऑक्टेन ये क्या है, COH। अब ये चेन में नहीं है, क्या है, चेन में नहीं है, ये भी क्या चेन से बाहर है, यानी यहां होता तो हम क्या करते, ओइक एसिड यूज करते, क्या वर्ड यूज करते, ओइक एसिड। लेकिन ये चेन में नहीं है तो अब हम यहां पर यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम यहां पे लिखेंगे ऑक्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, देखो समझो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसके नंबरिंग के साथ उसको लिखेंगे, फिर बाईसाइक्लो परफिक्स का यूज करेंगे, फिर जो नंबर है चेन जो रिंग है उनमें कितने कितने उनको यूज करेंगे, सॉरी यहां पे 0, और फिर इसको क्या करेंगे हम, जितने कार्बन उतने लिखेंगे ऑक्टेन, और फिर जो अपना फंक्शनल ग्रुप है उसका हम क्या करेंगे, नेम यहां पे लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा, अगर यहां चेन में अगर ऐसे करके और मान लो ऐसे COH होता इस O से, तब हम इसको ओइक ऑक्टेनोइक एसिड बोलते हैं, लेकिन ये चेन में नहीं है, ये चेन से बाहर है। चलो ये तो हो गया कि भाई फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी। अब क्या है, देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी हो, सब्स्टिट्यूएंट भी हो और अपना डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड भी हो। तो देखो ये लो, ठीक है। अब क्या है कि एक मिनट, अब मान लो यहां पे लगा दिया मैंने ये, यहां पे लगा दिया मैंने ये, और यहां पे यूज कर लिया मैंने ये। चलो अब देखो ये क्या हो गए, ये दोनों तो हो गए ब्रिज हेड। चलो ये लो ब्रिज हेड कार्बन, ओके। नेमिंग करो, सबसे पहले बाईसाइक्लो लिखो, ये लो बाईसाइक्लो, और उसके बाद कितने कितने रिंग में कार्बन है उनको लिखो। देखो इसमें कितने लॉन्गेस्ट चलो तो 1 और 2, इसमें 1 और इसमें भी 1, तो ये हो गए 2, फिर स्मॉलेस्ट 1 और फिर स्मॉलेस्ट 1, ये लो, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि इसमें 3 चेन होती, कितनी चेन होती है कार्बन की, यानी चेन का मतलब ये वाली चेन, ये वाली चेन, ये वाली चेन। अब क्या है, अब आगे प्रायोरिटी किसको देंगे, तो देखो प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे इसको। तो 1 2 3 4 एंड 5 क्यों देंगे इसको, क्योंकि यहां से और ये हो गया अपना देखो 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गया 7। अब नेमिंग करते हैं। देखो ब्रोमो कितनों पे है, 4 ब्रोमो, ओके। और ये तो अपना फंक्शनल ग्रुप है, इसको तो लास्ट में लिखेंगे। अब 7 है, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, हेप्ट 5 इन, क्योंकि ये क्या है, एल्किन है, इन और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया इस बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेम। इसको 4 ब्रोमो, क्योंकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और ये इसका EN। चलो एक दो एग्जांपल हम और सोल्व करते हैं ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ये लो, चलो सबसे पहले ये ब्रिज हेड,
और मान लो कोई यहां पे लगा है, मान लो मिथाइल ग्रुप ही लगा है, ये लो, ठीक है, और यहां पे लगा है ये लो, ठीक है। तो अब इसका वही बाईसाइक्लो लिखो, ये लो बाईसाइक्लो। अब वही देखो भी सबसे बड़ी चेन कौन सी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लो 4 4, इस पे कितने हैं, 1 1, ये लो, ठीक है। अब क्या करना है भाई, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, तो 1 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, और एक हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप क्या है कि जब इनका नेमिंग कर रहे हो या जब क्या कर रहे हो, नंबरिंग कर रहे हो, तो ब्रिज हेड के कार्बन को सबसे लास्ट नेम देना। क्या करना, यहां पे जो ये कार्बन है ये वाला, इसको सबसे लास्ट में इसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो अब क्या है, देखो इसको सॉरी ऐसे मान लो, ओके ये लो। तो अब क्या करना है, 10 11 है, यानी अब इसका नोमिनिकल्चर हम करेंगे। देखो ये कितने पे आ रहा, तो मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, डेकेन, तो इन डेक कार्बोक्सिलिक कितने पे, 3 पे एसिड। ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, इसका नोमेनिकल्चर कर लेंगे। एक एग्जांपल और सोल्व करते हैं, देखो कौन सा वाला, और याद रखिए एक जो बाईसाइक्लो है उसमें एक ही क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अब क्या है, देखो ये ब्रिज हेड हो गए, गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 है, तो पहले बाईसाइक्लो लिखो, फिर क्या करो 4 एंड 4 4 4 डॉट एंड 1 सॉरी 0। चलो अब क्या करना, अब भाई ये कौन सा कंपाउंड है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो अब एक ही रहेगा, इसकी जो कंसंट्रेट है वो इससे ज्यादा है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप इसको मानेंगे। चलो नेमिंग वापिस वही, तो ये हो गया 8 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सी, ओके, और ये हो गया 10 है और 3 यहां पे, तो ये हो जाएगा डेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, इनका नोमिनिकल्चर कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को दो, फिर इसको जहां तक पॉसिबल हो उसके, फिर इसको, और ये होंगे हमेशा फंक्शनल ग्रुप। ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, चलो एक क्या करें, इसी को ही मान लो, एक थोड़ा सा आपको और मैं बता देता हूं। देखो यहां पे अगर मान लो कौन सा ग्रुप आ गया है, ये इसको बोलते हैं, ये गया एल्डिहाइड ग्रुप। तब हम क्या करेंगे, देखो सेम टू सेम वही करेंगे, बस नेम में क्या है मैं एक वो बताता हूं। देखो कितना है, 8 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सी, बाईसाइक्लो, और ये बिग ब्रैकेट 4 4 0 10 है, तो क्या करेंगे डेकेन। अब देखो इसमें भी क्या है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये रिंग के अंदर नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 कार्बो एल्डिहाइड। ये याद रखें, क्योंकि ये सारे इनके चेन के अंदर, चेन में हो तब तो हम क्या कर लेंगे, चेन के अंदर लिख देंगे, लेकिन ये चेन से बाहर लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, कार्बोएल्डिहाइड लिखेंगे, ना कि इसके जो नेल
वाला जो इसका अनुलग्न है उसका यूज, स्फिक्स का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। एक और मान लो यहां पे, मान लो ये ग्रुप हो, ये वाला, ठीक है। तो देखो अब ये वाला ग्रुप किसका है, ये वाला जो ग्रुप होता है ये होता है कीटो का। किसका होता है, कीटो का। देखो तो कैसे करेंगे, वो सेम 8 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सी बाई साइक्लो, बिग ब्रैकेट 4,4,0 डेकेन, और क्या है ये 3 पे 3 कार्बो कीटोन। ऐसे हम इसका यूज करेंगे। लेकिन अगर यहां पे ये भी है और यहां पे मान लो ये है, देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहां पे इसको यही रहने देते हैं, और यहां पे अगर क्या है, यहां पे अपना वही मान लो, और यहां पर मान लो ये है, तो लॉन्गेस्ट से स्मॉलेस्ट। लेकिन अब क्या होगा, अब के बाद नंबरिंग हो जाएगी चेंज रीजन, रीजन होगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो इधर, इसलिए हम इधर चलेंगे नहीं कि उधर चलेंगे। अब हम कैसे नेम करेंगे इसका, देखो 4 ब्रोमो और 9 कीटो, इसको क्या बोलेंगे हम, कीटो बाई साइक्लो। अब ये 4,4,0 और ये है 2 पे, तो डेकेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लो। तो ऐसे हम बाईसाइक्लो की नेमिंग करेंगे बिना दिक्कत के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि ब्रिज हेड को ढूंढो सबसे पहले चेन में, और उसके बाद जो मैंने जो आपको चेन दे रखी है, जो ये जो लिस्ट दे रखी है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी दो और नेमिंग करो। अब क्या है, अब हम चलेंगे किस पे, अब हम चलेंगे स्पाइरो पे। स्पाइरो और बाईसाइक्लो में मैंने आपको जो डिफरेंस है, जो उनमें जो अंतर है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या है। इनमें क्या है कि एक कार्बन कॉमन रहता है और उसको नंबरिंग में नहीं गिनते। कैसे, और ये जो रहता है ये हमेशा 4 डिग्री कार्बन है। रीजन क्या है, देखो चारों जो वैलेंसी किससे कंप्लीट हो रही है, कार्बन से। यहां पे कार्बन लगे हुए हैं, अगर अदर ग्रुप है तो वो हम शो करेंगे उसको लिख के। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो इसको तो गिनेंगे ही नहीं, तो अब इसमें देखो सबसे पहले इसका जो रूल है उससे उलट है एक रूल, ये तो सेम ही। इसमें क्या करेंगे, जो रिंग है वो हम चलेंगे स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट। कैसे चलेंगे, स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट, यानी पहले स्मॉल फिर लॉन्ग। तो देखो स्मॉल कौन सी, इसमें देखो मान लो मैं इसको अपनी सुविधा के लिए ऐसे कर देता हूं, तो अब इसमें स्मॉल कौन सी, ये वाली। तो पहले इसको नंबरिंग देंगे, फिर हम देंगे इसको। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम प्रीफिक्स स्पाइरो का यूज करेंगे। किसका करेंगे, स्पाइरो का। वही ब्रैकेट कितने हैं, तो सबसे पहले स्मॉल के लिखेंगे 2, 3, और अब यहां पे एक ही कॉमन है तो इसकी नंबरिंग यहां पे नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना है इसका, तो वही वापस जो नंबरिंग करनी है दोनों रिंग्स की, उसमें भी वही रूल की भी स्मॉलेस्ट से कहां चलेंगे हम, लॉन्गेस्ट की तरफ। तो आ जाओ, देखो इसको नहीं गिनेंगे, याद रखें। तो 1,
2 और 3 फिर गिनेंगे इसको, ये याद रखना। फर्स्ट में इसको नंबरिंग में नहीं लेना। 4, 5 एंड 6। तो अपना ये हो गया स्पाइरो 2, 3 हेक्सेन। हेक्सेन क्यों है? क्योंकि ये क्या है, एक एल्कीन की स्पाइरो रिंग है। अब मान लो ये तो हो गया इसका सिंपलेस्ट। अब हम चलेंगे कि भाई फंक्शनल ग्रुप हो, तब हम क्या करेंगे, देखो अब क्या है, यहां पे मान लो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो एसिड है, उसका यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है। सबसे पहले वही स्पाइरो लिखो, ये तो हमें लिखना ही है। स्पाइरो ब्रैकेट बनाओ, कितने कितने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कितने हैं, तो पहले स्मॉल रिंग में कितने हैं, फिर बड़ी वाली रिंग में कितने हैं, और इसको हमें सॉरी नहीं करना। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रायोरिटी वाली, तो सबसे पहले वही, लेकिन स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट का रूल नहीं तोड़ना है। लेकिन हमारे यहां पे जो लगा वो स्मॉल में लगा, तो गिनो 1 2 3 4। अब यहां आ जाएगा 4 5 6 7 और 8। देखो अभी इसी में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। हो गया स्पाइरो 3 4 और ये हो गया 8। तो हम इसको बोलेंगे ऑक्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये तो क्या था कि स्मॉल रिंग में था और स्मॉल को सबसे पहले लेनी इसलिए क्या, लेकिन मान लो कि भैया जो आपका फंक्शनल ग्रुप, मैं अभी फंक्शनल ग्रुप समझा रहा हूं आपको, सब्स्टिट्यूएंट लगा के ही बताऊंगा। अब मान लो वो यहां है, अब आपको क्या करना है, वही सबसे पहले तो स्पाइरो, इसमें कितने 1 2 3 1 2 3 4, तो यानी 3 4। अब है प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि भाई प्रायोरिटी तो हमें का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको देनी, बट जो रूल है वो कहता है कि स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट चलो, यानी रिंग में किसको प्रायोरिटी दो, नंबरिंग में स्मॉलेस्ट को। तो स्मॉलेस्ट कौन सी, ये है, तो देखो 1 2 3, यहां पे ये 4। अब यहां पे आपको तय करना कि अगर मान लो मैं इस रास्ते जाऊं तो 5 6 एंड 7 और ये 8 पे, लेकिन अगर मैं रूट ये चलूं वापिस, देखो 1 2 3 4 5, और अगर मैं इधर से चलूं तो देखो मिल रहा है ना प्रायोरिटी। भाई स्मॉलेस्ट को प्रायोरिटी देनी, उसके बाद हमें देखना है कि जो बड़ी वाली चेन में उसमें उसको प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं। तो इसमें एक सुविधा है कि इधर हमें ये वाला रूट हम लेंगे, और इस वाले रूट से हमें क्या फायदा हो रहा है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मिल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है। चलो तो स्पाइरो हो गया, ऑक्टेन कर ही दिया हमने, तो ऑक्टेन तो है, ऑक्टेन कितने पे लगा हुआ है, 5 पे, तो 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस एग्जांपल को हम चेंज कर, देखो मैं इसको क्यों नहीं बिठा रहा हूं, इसी क्यों रख रहा हूं रिंग को, ताकि एक ही जगह आपको सारी चीजें समझ में। अब देखो अब क्या होगा समस्या, अब मैंने कहा कि भाई प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन गलती कहां होती है मैं बताता हूं। मान लो यहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक बार के लिए मान लो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पे लगा हुआ है। चलो अब वापिस वही स्पाइरो, ये लो स्पाइरो के बाद ब्रैकेट में 3 4, सॉरी यहां पे 3 4। अब चलो नंबरिंग करो, तो ये स्मॉलेस्ट है 1 2 3 यहां। अब समस्या ये है कि भैया इधर जाएं कि इधर जाएं, लेकिन प्रायोरिटी में क्या है, किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप में, तो बिना हिचकिचाए अपने को इसी रास्ते जाना है। और अब क्या है वही, अब ये क्या है, इसको फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापित समूह है, तो उसको हम क्या देंगे, फर्स्ट में ही उसका नाम लिखेंगे ऐसे 8 हाइड्रोक्सी
और ओक्टेन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक एग्जांपल देखो इसी में और लेते हैं, आओ। यानी कि ये तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, प्रतिस्थापी ग्रुप होते हैं, उनको हमें कौन सी रिंग में प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप को उनसे पहले देनी है, और लेकिन नेमिंग लिखते समय उनको सबसे पहले लिखना है। अब मान लो एक आपकी ये चेन है, ये आपका हो गया स्पाइरो कार्बन 1 डिग्री 4 डिग्री कार्बन। चलो अब सबसे पहले वही स्पाइरो लिखो। स्मॉलेस्ट चेन कौन सी है, यही दिख रही 1 और 2। इसमें कितने 1 2 3 4 एंड 5, तो 2.5 ये लो। अब क्या करना है, अब वही है, सॉरी यहां पे मैं लगाना भूल गया, मान लो यहां पे ओके है ना। अब क्या करना है, वही अब प्रायोरिटी किसको देनी है, तो देखो प्रायोरिटी में देखना, इसको तो 1 दे ही नहीं सकते पहले। स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट चेन कौन सी भैया, सुविधा के लिए में मिल गई ये 1 2। अब यहां पे आगे 3। अब है क्वेश्चन कि किधर से चलना। अब मैं चलो मान लो इधर से चलूं तो 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी, इसमें इनमें भी सबसे पहले इसको, तो ये रहा। अगर इस रास्ते चलूं तो इसको ज्यादा नंबरिंग मिलती है, यानी प्रायोरिटी नहीं मिलती, लेकिन अगर इस रास्ते चलूं तो इसको प्रायोरिटी मिलती। तो इसमें भी प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी के लिए क्या करेंगे, हम अपना रूट चेंज करेंगे, रूट चलेंगे इधर से, ये लो भैया। अब इसकी नेमिंग क्या करेंगे हम, सीधी सीधी सी स्पाइरो हो गया। अब ये 7 क्या है, एक प्रतिस्थापित समूह, तो पहले इसको नेम देंगे हम 7 ब्रोमो, ये लो। स्पाइरो 2 5, ये कितने पे आ रहा है। अब क्या, ये तो एक फंक्शनल ग्रुप, इसको लिस्ट, इसको कैसे लिखेंगे भैया, देखो 4 पे आ रहा है, कितने हैं इसमें 8, ओक्ट 4 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे करके हम स्पाइरो में आराम से नेमिंग कर लो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं भी। बस आपको ये प्रायोरिटी की जो चेन है, प्रायोरिटी की जो लिस्ट है, वो आपको याद रखनी है। और स्पाइरो में आपको स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट चलना है, और बाईसाइक्लो में आपको लॉन्गेस्ट से स्मॉलेस्ट चलना है। बस जो ये आईपीएससी नेमिंग है स्पाइरो एंड बायोसाइक्लो की, बस ऐसी बिल्कुल सिंपल है। बस बाईसाइक्लो में 2 कार्बन कॉमन होते हैं और स्पाइरो में सिर्फ 1 कार्बन ही कॉमन होता है। और ये जो नेमिंग है ये आईआईटी जेई एंड नीट में इनमें से कम एक क्वेश्चन तो फिक्स है ही कि आपके आएगा। इसलिए जो इनकी भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इसको जरूर बड़े ध्यान से देखें। मैं एक एग्जांपल और सोल्व करवा देता हूं। चलो मान लो स्पाइरो का, ये स्पाइरो की कोई चेन है, ये लो। अब इस स्पाइरो की चेन में क्या है, मान लो यहां पे लगा है, देखो ये लो, यहां पे लगा है ये लो, ठीक है। वही सबसे पहले भी ये स्पाइरो है, हमें यहां से पता चली जाएगा कि स्पाइरो है। तो इस स्पाइरो में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्पाइरो। अब ये दोनों ग्रुप है, अब दोनों ग्रुप में से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो हमें ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जहां होता है वहां वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में होता है। तो हम अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके 1 2 3 4
1 2 3, तो यानी 3 और 4 ये लो। अब है प्रॉब्लम कि भैया अब हमें क्या करना है। अगर मैं आराम से मैं देखूं तो ये मेरी स्मॉलेस्ट चेन है, तो भैया मैं इसको 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे इसे भी स्मॉलेस्ट नंबर ही देना है। अब मैं चलो इधर देखो 6 7 8, इधर से चलो तो 6 एंड 7, तो मैं इधर से चलूंगा। तो देखो इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो, तो इसका हो जाएगा 7 साइनो। क्या लिखेंगे इसको? साइनो। स्पाइरो 3 4, ये हो गया 8 ऑक्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे हम इनकी नेमिंग कर देंगे। और एक यहां एग्जांपल बताऊं, लेकिन अगर यहां पर मान लो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो अब यहां पे अपना फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा साइनाइड वाला। अब क्या करेंगे? देखो अब क्या होगा कि मुझे इस फंक्शनल ग्रुप ये है, प्रायोरिटी इसको देनी है नंबरिंग में, बट ये एक लॉन्गेस्ट चेन में है, तो फिर क्या करेंगे? तो वही रूल देखो 1 2 3 4, उसके बाद देखो रूट को देखो 5 6 एंड 7, और ये हो जाएगा 5 6, तो हम चलेंगे 5 6 7 एंड 8। तो अब हम इसको देखो, इसको क्या करेंगे? 1 हाइड्रोक्सी स्पाइरो 3 एंड 4 ऑक्टेन। अब देखो, अब इसमें जो ये साइनो है, तो मैंने फंक्शनल ग्रुप में साइनो यूज किया था, और अब इसका जो क्या है नाइट्राइल, अगर मैं इसको अनुलग्न के रूप में स्पिक्स के यूज में यूज करूं, स्पिक्स में यूज में, तो हम यूज करते हैं आईयूपीएससी में नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल। बट ये जो कार्बन है ये इस रिंग में नहीं है, तो अब हम इसको बोलेंगे ये कितने पे? 6 कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे क्योंकि ये क्या है? रिंग से बाहर लगा हुआ है। तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज ये मैंने आपको बाईसाइक्लोइन स्पाइरो का आईयूपीएससी कंप्लीट करवाया, और मुझे लगता है कि आपको अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एरोमेटिक नहीं होते हैं, ये आप याद रखें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक करें, शेयर करें। वो समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। मैं आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर एंड जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।